हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट राइट बुक से चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल। इसके राइटर है एंटोन चेकोव। समझते हैं प्रपोजल वर्ड का मतलब क्या होता है। प्रपोजल वर्ड का कई सारा मीनिंग्स होता है। फॉर एग्जांपल प्रपोजल का मतलब एक सजेशन हो सकता है, या फिर ये एक ऑफर हो सकता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, या फिर ये किसी शादी के लिए किसी से हाथ मांगना का काम भी हो सकता है। तो इस स्टोरी में प्रपोजल वर्ड का मतलब ये थर्ड वाला है, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। इसमें होता क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान से शादी का रिश्ता लेके जाता है। फिर देखते हैं उसका आगे क्या होता है स्टोरी में। यहाँ पे एक रशियन वेडिंग के बारे में बताया गया है, मतलब रशिया में शादी कैसे होता है, क्या क्या रिवाज होते हैं, वो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग, ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, बस नॉलेज के लिए है ये। अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल शादी होता है रशिया में। The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cards and a reception. प्लानिंग के नाम पे सिर्फ यही 4 चीज़ का अरेंजमेंट करना होता है। रिंग्स अरेंज कर लीजिए, दुल्हन की ड्रेस अरेंज कर लीजिए, कार्ड्स अरेंज कर लीजिए और एक रिसेप्शन मतलब पार्टी रख दीजिए, पार्टी का अरेंजमेंट कर लीजिए, बस शादी हो जाएगा। Earlier the bride's family paid for the reception, but nowadays brides and grooms families usually share expenses. पहले के दिनों में जो दुल्हन वाला साइड होता था वही रिसेप्शन का खर्चा उठाता था, लेकिन आजकल जो दूल्हा और दुल्हन की फैमिली दोनों ही इस खर्चे को शेयर करती है, ठीक है, मतलब दोनों ही इसका खर्च उठाती है। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, 2 दिन तक चलता है इनका शादी यूजुअली। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, लेकिन कोई कोई शादियाँ 1 हफ्ते तक भी चल जाता है। एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, और ये शादी का जो उत्सव है ये ऐसा ओकेजन बन जाता है जो लोग सालों तक याद रखते हैं। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि एक वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स, जैसे इंडिया में बारात होता है, बारात सिस्टम, वैसे यहाँ पे भी कई सारे कारों का जो झुंड है वो एक साथ आगे लाइन में निकलता है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम या फिर ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। आप ये समझ रहे हैं ना, ग्रूम का मतलब दूल्हा और ब्राइड का मतलब दुल्हन, ये पता है आपको। तो जो दूल्हे के जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर दुल्हन के जो बेस्ट फ्रेंड है, ये सब आपस में मिलते हैं शादी से पहले और मिल के पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीचेस लिखते हैं, ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, ये सब करते हैं। तो ये हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर। तो जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, तो उसको उस दुल्हन को रिसीव करने के लिए काफ़ी फाइट करना पड़ता है। फाइट करना पड़ता है मतलब चलिए समझते हैं क्या करना पड़ता है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। रशिया के जो लोग हैं वो यूजुअली अपार्टमेंट में रहते हैं, लंबे लंबे बिल्डिंग्स में, तो ग्रूम्स को सीढ़ी चढ़ के जाना होता है दुल्हन को रिसीव करने के लिए। इसी को यहाँ पे फाइट बोला गया है। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन हर एक फ्लोर में उस दूल्हे को एक सवाल का जवाब देना पड़ता है, तब उसे ऊपर जाने दिया जाता है। The bride's friend ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. जो दुल्हन की दोस्तें हैं वो काफ़ी मुश्किल सवाल पूछते हैं। वो सवाल रिलेटेड हो सकता है दुल्हन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ पहेलियाँ हो सकती है, ठीक है, और दूल्हा जो है वो अपने दोस्तों के हेल्प से उस सवालों का जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। एग्जाम्पल के लिए दूल्हे को कुछ बेबी गर्ल्स की फ़ोटो दिखाई जा सकती है और उसे बोला जा सकता है कि आप पहचानो कि आपकी दुल्हन कौन है इनमें से। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। अगर दूल्हे ने सवाल का जवाब गलत दिया तो उसे कुछ रुपए देने होंगे, तब उसे ऊपर जाने दिया जाएगा। आफ्टर मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड्स। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो न्यूली मैरिड कपल है वो टूर के लिए शहर में थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं। After 2-3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. 2-3 घंटे घूमने के बाद वो कपल वापस उस रिसेप्शन में आते हैं। The couple sits at a specially arranged table with their family, friends and invited guests. फिर एक स्पेशली अरेंज टेबल होता है, उस पर जो दूल्हा दुल्हन है वो बैठते हैं, उनकी फैमिली बैठती है, फ्रेंड्स और जो भी गेस्ट है वो सब बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ टोस्ट टू द कपल। रिसेप्शन टोस्ट के साथ स्टार्ट होता है। टोस्ट क्या होता है देखिए। A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple, then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. वेडिंग टोस्ट एक ऐसा रिवाज है, रीत है, जिसमें
जो क्लोज फ्रेंड है या फिर कोई भी रिलेटिव है दूल्हा का या फिर दुल्हन का, वो उस कपल को विश करते हैं और कुछ शब्द कहते हैं। फिर विश करने का बाद सभी लोग अपने जो ग्लास ऑफ वाइन है उसको उठाते हैं ऊपर और सब एक साथ पी लेते हैं। तो इसी कस्टम को टोस्ट कहा जाता है, वेडिंग टोस्ट, ठीक है। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, फिर ग्रूम को कहा जाता है कि आप ब्राइड को किस कर लो। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। तो कुछ टोस्ट के बाद लोग खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं और मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। अब ये क्या हो गया, कुछ देर बाद जो दुल्हन है वो चोरी हो जाती है। अब ये कैसे हुआ देखते हैं। सी डिसअपीयर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। दुल्हन गायब हो जाती है और जब दूल्हा उसे ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे कहा जाता है कि आप कुछ पैसे पे करो, तब आपको दुल्हन वापस लौटाई जाएगी। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। तो यूजुअली क्या होता है कि दूल्हे के जो दोस्त होते हैं वो दुल्हन को चोरी करते हैं। इंडिया में अगर ऐसा हो तो पता नहीं, शायद मारपीट हो जाए यहाँ पे। चलिए, देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स दे स्टील द ब्राइड शूज़। अब फिर दुल्हन की जो दोस्तें हैं वो दुल्हन की जूते चुरा लेती है। इंडिया में दूल्हे का जूता चोरी होता है, लेकिन यहाँ पे दुल्हन का जूता चोरी होता है। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। अब जूते के लिए भी उसे पैसा पे करना पड़ता है, मतलब हर जगह पैसा का खेल है यहाँ पे। द गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। जो गेस्ट आए हुए हैं उन्हें भी काफ़ी मज़ा आता है, ये सब टसल छोटे मोटे नोक झोंके ये देखने में मज़ा आता है और वो लोग ये सब देखते देखते अपना खाना को इन्जॉय करते हैं। तो ये कुछ रशियन वेडिंग के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस नॉलेज के लिए था। अब हम देखते हैं इस प्ले के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, इज़ अ वन एक्ट प्ले, अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव। इट वॉज रिटन इन 1888-89। तो ये आज का जो हमारा प्ले है द प्रपोजल, इसका ओरिजिनली टाइटल क्या था, अ मैरिज प्रपोजल। बाद में इसका नाम सिर्फ द प्रपोजल कर दिया गया। ये एक वन एक्ट प्ले है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही एक्ट है, ठीक है, एक ही सीन में ये ख़त्म हो जाता है। और ये एक फार्स है, थोड़ा कॉमेडी टाइप है ये। और इसके जो राइटर है वो रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिनका नाम है एंटोन चेकोव। ये स्टोरी 1888-89 पीरियड में लिखा गया था। देखते हैं प्ले क्या चीज़ के बारे में है। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाई इनकरेजिंग मैरिजेस डैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। ये प्ले है उन वेल्दी फैमिली का टेंडेंसी के बारे में। अक्सर वेल्दी फैमिली ऐसे अलग दूसरे वेल्दी फैमिली के साथ रिश्ता करती है जिससे उनका क्या हो, स्टेट्स मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जिससे उनका संपत्ति इंक्रीज होने का पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे। समझ रहे बात का गहराई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेल्दी फैमिलीज अक्सर ऐसे अदर वेल्दी फैमिली के साथ रिश्ता करती है जिससे उनका स्टेट इंक्रीज हो और जो जहाँ पे गुड इकोनॉमिक सेंस होता हो, मतलब ग्रूम साइड और ब्राइड साइड दोनों को ही कुछ बेनिफिट हो इकोनॉमिक सेंस में, पैसे के मामला में, तो ही ऐसा शादी को ये लोग इनकरेज करते हैं। समझे इतना। चलिए, इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपान चुबुकोव, ऑल्सो वेल्दी, कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर नेटालिया। तो ये जो तीन यहाँ पे नाम हाईलाइट किया हुआ है, ये तीनों ही इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स है। तो इवान लोमोव ये काफ़ी वेल्दी पड़ोसी है स्टेपान चुबुकोव का। स्टेपान चुबुकोव भी वेल्दी है और इनकी एक 25 साल की बेटी है नेटालिया। तो इवान स्टेपान से नेटालिया का हाथ मांगने के लिए आते हैं। समझे इतना। ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल, तीनों ही काफ़ी झगड़ेलू टाइप के इंसान हैं। एंड दे क्वारल ओवर पिटी इश्यूज़, छोटे छोटे बातों पर लड़ लेते हैं। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिड्स ऑल दिस क्वारलिंग। और इतना झगड़ते हैं कि मानो ये जो शादी का प्रपोजल है वो भूल ही जाते हैं तीनों के तीनों। बट गुड इकोनॉमिक सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज़ मेड आफ्टर ऑल ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज़। लेकिन चूँकि इनका इकोनॉमिक सेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये लोग लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रपोजल फिक्स तो हो जाता है, लेकिन ये जो क्वारलिंग है वो चलता ही रहता है। तो ये हमने देख लिया एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में फिर से बताया गया है। सबसे पहला कैरेक्टर स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव, ये है नेटालिया के पिताजी, लैंड ऑनर है ये। दूसरे है नेटालिया स्टेपानोवा, हिज डॉटर, 25 years old है ये। और तीसरे है हमारे ग्रूम, होने वाले ग्रूम, इवान वैसेलविच लोमोव, ये एक नेबर है चुबुकोव के, लार्ज एंड हार्टी, ठीक है, काफ़ी साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं और हार्टी मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है ये, बट वेरी सस्पिशियस, काफ़ी शक करते हैं। और ये भी एक लैंड ऑनर है। लैंड ऑनर मतलब जमींदार, हाँ, दोनों ही जमींदार है। चलिए अब देखते हैं कहाँ पे ये सीन हो रहा है।
अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस। चुबुको के घर का ड्राइंग रूम का सीन है। लोमोव एंटर्स, लोमोव उस ड्राइंग रूम में जाता है, वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। ये ड्रेस को भी अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोमोव का ये ड्रेसअप होता है, एक ड्रेस जैकेट वो पहने होता है और एक वाइट ग्लव्स पहना हुआ होता है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबुकोव खड़ा होता है उसे मिलने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्ले। चुबुकोव बोलते हैं, माई डियर फेलो हुम डू आई सी, इवान वेसेलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। तो चुबुकोव लोमोव को देख के बोलते हैं कि मेरे प्यारे, मैं आज किसे देख रहा हूँ, इवान वेसेलविच को, काफ़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। स्क्वीजेस हिज हैंड, अब ऐसे यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा मतलब इटैलिक्स में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये कोई एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वीजेस हिज हैंड मतलब तो दोनों हाथ मिलाते हैं। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू। फिर चुबुकोव लोमोव को बोलते हैं कि तुमने तो सरप्राइज़ दे दिया यहाँ पे आके, कैसे हो तुम। लोमोव बोलते हैं, धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और आप कैसे हैं, आपका कैसा चल रहा है। चुबुकोव बोलते हैं, वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। बोलते हैं कि हमारा भी जैसे तैसे चल रहा है मेरे प्यारे, सब तुम्हारी दुआओं का असर है। बोलते हैं, बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज़ डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स। फिर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए, कभी कभी आते रहा करो माई डार्लिंग, मेरे प्यारे। माई डियर फेलो वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। अब चुबुकोव लोमोव से पूछते हैं कि तुम इतना फॉर्मल ड्रेस पहन के क्यों आए हुए हो। फॉर्मल ड्रेस मतलब यहाँ पे ड्रेस जैकेट वाइट ग्लव्स को बोला गया है। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, ठीक है। इवनिंग ड्रेस ऐसा ड्रेस को बोला जाता है जो अक्सर लोग शाम को पहनते हैं कोई फॉर्मल पार्टी में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो लोमोव है वो इवनिंग ड्रेस पहन के आया हुआ है, ग्लव्स पहना हुआ है। तो इसी पे चुबुकोव पूछते हैं कि तुम ऐसा ड्रेस पहन के क्यों आए हो इतना फॉर्मल। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, बोलता है कि मेरे प्यारे कहीं तुम जा रहे हो क्या। लोमोव बोलते हैं, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच। बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। ऑनर्ड मतलब रेस्पेक्टेड, स्टेपान स्टेपानोविच। चुबुकोव बोलते हैं, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस। बोलते कि तो फिर तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हुए हो। एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लगता है कि तुम न्यू ईयर के ईव के पार्टी में जा रहे हो। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये ईव का मतलब क्या होता है। ईव का मतलब होता है इवनिंग बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू ईयर्स ईव बोला गया है। न्यू ईयर कब होता है, 1 जनवरी। तो उसके पहले वाला इवनिंग मतलब 31 दिसंबर का जो इवनिंग है, इसी को बोला जाता है न्यू ईयर ईव। समझे इतना। कोई आपसे बोल रहा है इंडिपेंडेंस डे ईव, मतलब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है, तो 14 अगस्त का इवनिंग को इंडिपेंडेंस डे ईव बोलेंगे। समझे इतना। चलिए, तो लोमोव बोलते हैं, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म। तो लोमोव क्या करते हैं कि देखिए चीज़ें कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है, इतना बोल के वो चुबुकोव का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। आई हैव कम टू यू, बोला कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक। बोला कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे पास कई बार ऐसा मौका मिला है कि मैं आपसे हेल्प मांग सकूं, लेकिन हर बार आप बोलने का मतलब है, इतना बोल के वो रुक जाता है, ठीक है। डॉट 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 मतलब वहाँ पे रुक जाता है अचानक से। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, इसलिए ऐसा कुछ बोला जा रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, मुझे कुछ पानी पीना चाहिए, और इतना बोल के ड्रिंक्स, वो कुछ पानी पी लेता है, ठीक है। चुबुकोव बोलते हैं असाइड, असाइड मतलब मन में बोलते हैं, ठीक है। ये लोमोव को नहीं बोलते हैं, अपने आप से बोल रहे हैं। ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शैंट गिव हिम एनी, मतलब कि पक्का ये पैसा मांगने के लिए आया है, 1 रुपया इसे नहीं दूंगा। फिर अलाउड, अलाउड मतलब अब ये लोमोव को बोलते हैं, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, मतलब कि क्या हेल्प, क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारा मेरे प्यारे। तो लोमोव बोलते हैं, यू सी ऑनर्ड स्टेपानिच, अब यहाँ पे देखिए ये नाम गड़बड़ कर दिया है। आई बेग पार्डन, माफ़ी भी मांगता है। स्टेपान ऑनोरिच फिर से गड़बड़ कर दिया। आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, अब ये देखिए लोमोव बोलता है कि आप देखिए नाम गड़बड़ प्रोनाउंस करता है, फिर माफ़ी मांग के फिर नाम प्रोनाउंस करने जाता है, फिर से गड़बड़ नाम प्रोनाउंस करता है। स्टेपान ऑनोरिच, सही नाम क्या है, उसको ऐसा प्रोनाउंस करना है, ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच। तो कभी ये प्रोनाउंस किया, कभी ऐसा प्रोनाउंस किया, तो ये दोनों गलत नाम है। तो ऐसा क्यों ये गलत प्रोनाउंस कर रहा है, क्योंकि ही इज़ ऑफुली एक्साइटेड। ऑफुली बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है वेरी मच, ठीक है, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो वो बोल रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मेरे से ऐसा शब्द निकल रहा है। एज़ यू विल प्लीज़ नोटिस, और आप देख भी पा रहे हैं,
इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, अगर थोड़े शब्दों में बोला जाए तो सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ, ये तो पक्का है। एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मुझे कोई हक भी नहीं है कि मैं आपसे कोई उम्मीद मांग पाऊँ, ठीक है। काउंट ऑन मतलब डिपेंड ऑन, ठीक है। चुबू को बोलते हैं ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पीड इट आउट वेल, बोलते हैं कि इतना गोल गोल बातें मत करो, क्लियर बोलो क्या बात है। लोमोव बोलते हैं वन मोमेंट दिस वेरी मिनट, बोलते कि एक मिनट मैं अभी बोलता हूँ। द फैक्ट इज, अब वो बोलना स्टार्ट करता है, आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपानोवा इन मैरिज, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ शादी के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे इन मैरिज लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे फॉर मैरिज लिख के, तो ये नहीं लिखिएगा, इन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये है नटालिया के पिताजी स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव, और ये है इवान वैसेलविच लोमोव। ड्रेस जैकेट वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं, काफ़ी फॉर्मल गेटअप है, इवनिंग ड्रेस इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना सुन के चुबुकोव काफ़ी खुश होते हैं, जॉयफुली बोलते हैं बाय जो, बोलता है कि अरे वाह, एक एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज है, ठीक है। इवान वेसेलविच से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट एट ऑल, ताकि फिर से बोलो, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। लोमोव फिर से बोलता है आई हैव द ऑनर टू आस्क, इतना बोल के फिर से वो रुक जाता है, ठीक है। बोले कि मैं आपसे ये हेल्प मांग रहा हूँ कि, इतना बोल के रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि चुबुकोव बीच में अब इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं, उसको बात कंप्लीट नहीं करने देते हैं, ठीक है। वो खुद ही बोलते हैं माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, मतलब कि मेरे प्यारे मैं काफ़ी खुश हूँ, येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, हाँ मैं सच में काफ़ी खुश हूँ। इम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, इतना खुश होता है चुबुकोव कि लोमोव को गले लगा लेता है, उसे किस करता है। आई हैव बिन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इसके बारे में काफ़ी दिनों से ये आशा कर रहा था कि ये रिश्ता तय हो जाए। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, हमेशा से मेरा ये चाह रहा है कि तुम दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाए। शेड्स अ टीयर, और इतना इमोशनल हो जाता है कि उसके आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू आर माई ओन सन, और मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप, मतलब कि भगवान तुम दोनों को अपना मदद दे, हेल्प दे और काफ़ी आशा दे। फिर इतना बोल के रुकता है, हाँ वाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, फिर सोचता है कि मतलब बोलता है कि मैं इतना बेवकूफ़ों की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, ऑफ माई बैलेंस मतलब वेरी एक्साइटेड, मतलब कि मैं खुशी से बैलेंस खो रहा हूँ अपना, ठीक है, काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, एकदम ही मैं अपना बैलेंस खो रहा हूँ खुशी के मारे। ओ विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल डैट, लेकिन मैं अभी जाता हूँ पूरे मन से और मैं बुला के लाता हूँ नताशा को। अब यहाँ पे तो नाम है नटालिया, लेकिन यहाँ पे नताशा लिखा हुआ है, क्या तो ये एक्साइटमेंट में नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, नहीं तो ये घर का नाम होगा नटालिया का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि चुबुकोव ने जब लोमोव का ऑफर या फिर प्रपोजल सुना तो चुबुकोव का रिएक्शन कैसा था। तो ये सब आप अंडरलाइन कीजिएगा जैसे जैसे हम अंडरलाइन किए। वो पहले लोमोव को गले लगाते हैं, फिर उसे किस करते हैं, इतना एक्साइटेड होते, इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो उनके आंखों से टीयर निकलता है। फिर वो दोनों को ब्लेस करते हैं, ठीक है, और फिर वो ऑफ बैलेंस हो जाते हैं विथ जॉय। ये सब बात याद रखिएगा। अब लोमोव बोलता है ग्रेटली मूव्ड, काफ़ी भावुक हो जाता है लोमोव भी, और बोलता है ऑनर्ड स्टेपानोविच डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, होता है कि आपको क्या लगता है कि मैं वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। कंसेंट मतलब एग्री करना, ठीक है, क्या वो एग्री करेगी इस बात पे। चुबुकोव बोलते हैं वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग एंड एज इफ सी वॉन्ट कंसेंट, मतलब कि हाँ क्यों नहीं मेरे प्यारे, और वो कंसेंट नहीं करेगी। सी इज़ इन लव, वो तुमसे प्यार में है। ईगार्ड मतलब सच में, ठीक है, कसम से। सी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, लव सिक कैट मतलब ऐसा इंसान जो प्यार का भूखा हो, ठीक है, वो चाह रहा हो कि कोई इंसान उसे प्यार करे। तो यहाँ पे चुबुकोव बोलते हैं कि नटालिया भी एक लव सिक कैट की तरह है। एंड सो ऑन सेंट बिलोंग, बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रुको थोड़ा देर, मैं अभी जाता हूँ नटालिया को बुला के लाता हूँ, और इतना बोल के एग्जिट। अब सीन से चुबुकोव चला गया है। अब उस ड्राइंग रूम में सिर्फ कौन है, लोमोव है।
अब लोमोव बोलता है अपने से ही कि इट्स कोल्ड, बोलता है कि काफ़ी ठंड है यहाँ पे। आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, मैं पूरा काँप रहा हूँ जैसे कि मानो मेरे सामने कोई एग्जामिनेशन हो, मुझे कोई एग्ज़ाम देना हो। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, तो बोलता है कि सबसे बड़ा बात तो ये है कि मुझे अपना माइंड फिक्स करना होगा। अपने से बात कर रहा है ये सब, ठीक है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो वो बोलता है कि अगर मैं अपने आप को टाइम दूँ सोचने के लिए, हिचकिचाने के लिए, थोड़ा बात करने के लिए, अगर मैं एक आइडियल ढूंढने में लग जाऊँ, ठीक है, एक मतलब परफेक्ट वाइफ ढूंढने के लिए लग जाऊँ या फिर सच्चा प्यार ढूंढने में लग जाऊँ, तो ऐसे मेरा कभी शादी ही नहीं होगा, इतना अगर हम नखरा करेंगे तो। ब्र इट्स कोल्ड, बोलता है कि काफ़ी ठंड है यहाँ पे। नटालिया स्टेपानोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। अब यहाँ पे नटालिया का कुछ क्वालिटीज़ बताया गया है। वो काफ़ी अच्छी हाउस कीपर है, घर को अच्छे से संभाल लेती है, उतनी बुरी भी नहीं दिखती है और काफ़ी पढ़ी लिखी भी है। व्हाट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। अब वो इतना एक्साइटेड है कि बोलता है कि मेरे कानों में कुछ आवाज़ें गूंज रही है। ड्रिंक्स, फिर कुछ पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और वो बोलता है कि मेरे लिए शादी ना करना इम्पॉसिबल है, मतलब उसको शादी अब करना ही पड़ेगा। क्यों, तो देखिए इसके लिए वो 2 रीज़न बताता है। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। देखिए पहला रीज़न तो ये है कि मेरा उम्र 35 ईयर्स हो गया है और ये काफ़ी क्रिटिकल एज है, मतलब इस उम्र में शादी कर ही लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कब बच्चा होगा पता चला वो 50 साल का हो गया और बच्चा अभी नर्सरी केजी में ही है, ऐसा कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो ये पहला रीज़न है जिस वजह से वो शादी करने का कंपलसरी है उसके लिए अभी। और दूसरा रीज़न ये है कि इन द सेकंड प्लेस आई आउट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। शादी करने के बाद लाइफ थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है, एक शांत और रेगुलर लाइफ उसको जीने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 रीज़न से वो सोच रहा है कि उसके लिए इम्पॉसिबल है शादी ना करना, मतलब उसको अब शादी करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने बारे में कुछ और भी चीज़ बताता है, देखिए। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। अब वो अपना शरीर के बारे में कुछ बताता है, बोलता है कि मैं पैल्पिटेशन से सफ़र करता हूँ। पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट, कभी उसका हार्ट बीट काफ़ी एक्साइटेड काफ़ी तेज़ हो जाता है और कभी कभी उसका हार्ट बीट काफ़ी अपसेट डाउन हो जाता है। तो ये पहला उसको एक टाइप का बीमारी है। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर्स अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो। देखिए अभी फ़िलहाल के लिए मेरे होंठ काँप रहे हैं और ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरा जो दायां आईब्रो है उसमें क्या होता है ट्विच, मतलब वो फड़फड़ाता है, फिलहाल हो रहा है मेरे साथ। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, और सबसे बुरा चीज़ मेरे साथ तो ये है कि जिस तरीके से मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head। वो बोलता है कि जैसे ही मैं सोने के लिए जाता हूँ और जैसे ही मुझे हल्का हल्का नींद आता है तभी अचानक से मेरे शरीर का लेफ्ट साइड में एक पुल, एक खिंचान सा महसूस होता है और वो जो पुल है वो मुझे शोल्डर से होते हुए हेड तक लगता है वो। तो इस वजह से मैं जंप करके उठ जाता हूँ। आई जंप अप लाइक अ लूनेटिक, वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन। लूनेटिक मतलब मैड पर्सन, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मैं पागलों की तरह फिर जंप करके उठ जाता हूँ, फिर थोड़ा टहलता हूँ और फिर सोने की कोशिश करता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर्स अनदर पुल। लेकिन फिर जैसे ही मैं दूसरी बार भी सोने जाता हूँ फिर से एक पुल आता है शरीर में। दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा लगभग 20 बार होता है मेरे साथ, ऐसा इतना उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी नटालिया स्टेपानोवा कम्स इन। अब वो नटालिया स्टेपानोवा आती है। अब सीन में सिर्फ 2 लोग हैं, नटालिया और लोमोव। आप सोचेंगे चुबुकोव कहाँ गया, नटालिया के पिताजी, तो वो कहीं शायद ऊपर ही है। अब चुबुकोव क्या किए, सिर्फ नटालिया को भेज दिया कि जाओ तुम ही बात कर लो, ठीक है। तो दोनों का बातचीत में चुबुकोव दखल नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो अभी सीन में नहीं है। नटालिया बोलती है वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर्स अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। तो नटालिया लोमोव को देख के बोलती है कि अच्छा तो तुम हो, और पापा ने कहा कि जाओ नीचे, कोई व्यापारी आया हुआ है अपने सामान को लेने के लिए। हाउ डू यू डू इवान वेसेलविच, मतलब कैसे हो तुम इवान। लोमोव बोलते हैं हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, देखिए मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं नटालिया। नटालिया बोलती है यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रन एंड नेग्लिशे, ठीक है, बोलती है कि मेरी कपड़े को माफ़ करो। एप्रन मतलब जब कुकिंग करते वक्त जो पहना जाता है आगे में क्लोथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एप्रन बोलते हैं। और नेग्लिशे एक सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ एक लंबा सा गाउन होता है,
आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको नेग्लिशे बोलते हैं। बोलते हैं कि मैं ऐसा कपड़ा पहन के तुम्हारे सामने आ गई तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम मटर छुड़ा रहे थे सुखाने के लिए। वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, पूछती है कि बहुत दिनों बाद आए, इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे। सिट डाउन, फिर दोनों बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, थोड़ा खाना खा लो। लोमो बोलता है नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, लेकिन नहीं थैंक यू, मैं कुछ खा के आया हुआ हूँ। नटालिया बोलती है देन स्मोक, तो कुछ धूम्रपान कर लो, सिगरेट पी लो, ठीक है, बीड़ी तो पियेंगे नहीं। हेयर आर द मैचेस, ये लो सलाई, ठीक है, कुछ पी लो। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल डे। बोलता है कि आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। अब ये होता है, ठीक है, जब बात करने को कुछ ना मिले तो मौसम के ऊपर बात करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप भी याद रखिएगा, जब भी आप कहीं भी किसी के साथ भी जाए, कुछ बात करने को ना हो, ऑकवर्ड साइलेंस हो, तो उस सिचुएशन में वेदर के बारे में बात करना सेफ ऑप्शन होता है, ठीक है। तो नटालिया बोलती है कि आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, लेकिन कल इतना वेट, मतलब इतना बारिश हुआ कि जो वर्कमैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया सारा दिन। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, हे मतलब सूखा घास, मतलब घास फूस, ठीक है, मतलब कितना घास फूस तुमने स्टैक मतलब स्टॉक किया हुआ है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट। बोलती है कि तुम ज़रा सोचो, मुझे कल लालच आ गया था, मतलब कुछ दिन पहले लालच आ गया था और मैंने सारा जो फील्ड में घास था वो सब कटवा दिया, और आज मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है क्योंकि कल की बारिश की वजह से वो सारा जो है वो कहीं सड़ ना जाए, ठीक है। आई आउट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या। वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तुम इवनिंग ड्रेस पहन के क्यों आए हुए हो। वेल आई नेवर, बोलते कि मैं तो कभी नहीं पहनती इवनिंग ड्रेस और इसमें जाती भी नहीं। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, बॉल मतलब फॉर्मल पार्टी, क्या कोई फॉर्मल पार्टी में जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन मानना पड़ेगा तुम अच्छा दिख रहे हो इसमें। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, देखिए बताओ तुम ऐसा क्यों कपड़ा पहन के आए हुए हो। लोमोव काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के और बोलता है यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। मतलब कि बात यह है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है कि मैं तुमसे कुछ कहूँगा। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड, तो ये बात तो तय है कि तुम थोड़ा सरप्राइज हो जाओगी मेरी बातों को सुन के, एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है आप गुस्से भी हो जाओ मेरी बातों को सुन के। बट इतना बोल के फिर से वो रुक जाता है और असाइड मतलब खुद से बोलता है इट्स ऑफुली कोल्ड, काफ़ी ठंड है आज, मतलब ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नटालिया क्या बोलती है। व्हाट्स द मैटर, पॉज, वेल, देखिए बात क्या है, ठीक से बताओ। लोमोव बोलता है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं काफ़ी कम शब्दों में बोलूँगा। यू मस्ट नो ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। देखिए मैं शॉर्ट में बताऊँगा, मैं काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट बचपन से मुझे ये मौका मिला है कि मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जान पाऊँ, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी फैमिली को। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम हुम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। मेरी मरी हुई आंटी और उनके हस्बैंड, जो कि पता है तुम्हें कि मैंने उनसे ही अपना लैंड को इनहेरिट किया है, मतलब उन्हीं का संपत्ति मुझे मिला है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, हमेशा से ही इन दोनों के मन में काफ़ी रिस्पेक्ट रहा है तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी मरी हुई मम्मी के लिए। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर। लोमोव परिवार और चुबुकोव परिवार हमेशा से ही काफ़ी फ्रेंडली रहे हैं और काफ़ी प्यार भरा मतलब रिस्पेक्ट रहा है एक दूसरे के लिए दोनों के मन में। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और तुम्हें पता ही है कि मेरा लैंड भी तुम्हारे लैंड के एकदम बगल में है। यू विल रिमेंबर डैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर ब्रीच वुड्स। अब यहाँ पे दो लैंड का नाम बताया गया है, एक है ऑक्सन मेडोज। ऑक्सन मेडोज मतलब ऐसा घास का मैदान जहाँ पे जो एनिमल्स है वो ग्रेज करते हैं, ठीक है, ऐसा ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। और ब्रीच वुड आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसा लैंड जहाँ पे इस टाइप के ट्री ग्रो किए जाते हैं। तो लोमोव बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा जो ऑक्सन मेडो ज़मीन है वो तुम्हारे ब्रीचवुड वाले ज़मीन को टच करता है। अब इसी पे बवाल खड़ा होगा। देखिए नटालिया बोलती है एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मेडोज बट आर दे योर्स। तो नटालिया बोलता है कि माफ़ करना मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, तुमने अभी कहा मेरा ऑक्सन मेडोज, क्या तो वो ऑक्सन मेडोज तुम्हारा है। लोमो बोलता है हाँ मेरा है,
नटालिया बोलती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मेडोज आर आर्स नॉट योर्स। देखिए ये तुम क्या बोल रहे हो, ऑक्सन मेडो तो हमारा है, तुम्हारा नहीं। लोमो बोलता है नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, बोलता है कि नहीं नहीं हमारा है रेस्पेक्टेड नटालिया। तो नटालिया बोलती है वेल आई नेवर न्यू डैट बिफोर, बोलता है कि हाँ ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो ज़मीन तुम्हारा है। लोमो बोलता है हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर ब्रीचवुड्स एंड द बर्nt मार्स, मतलब कि कैसे क्या पता चला, मैं उस ऑक्सन मेडो के बारे में बात कर रहा हूँ जो वेस्ड इन बिटवीन मतलब दोनों दो ज़मीन के बीच में है, ब्रीचवुड और बर्nt मार्स इन दोनों ज़मीन के बीच में है, उस ऑक्सन मेडोज का बात कर रहा हूँ। मार्स एक टाइप का वेट लैंड होता है, ठीक है, वेट मडी एरिया ऑफ लैंड, जिसको मार्ट लैंड बोलते हैं। नटालिया बोलती है येस येस दे आर आवर्स, देखिए हाँ हाँ मैं भी उसी ऑक्सन मेडोज के बारे में बोल रही हूँ, वो हमारे हैं। लोमो बोलता है नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, दे आर माइन, बोलता है कि रेस्पेक्टेड नटालिया तुम गलत बोल रही हो, तुमसे कुछ भूल हो रही है, वो ज़मीन हमारा है। नटालिया बोलती है जस्ट थिंक इवान वेसेलविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, बोलता है कि ज़रा सोच के बताओ इवान कि वो ज़मीन कब से तुम्हारा है। लोमो बोलता है हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, बोलता है कि कितने लंबे से क्या, जब से मुझे याद है, जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मुझे पता है कि वो ज़मीन हमारा है। कौन सा ज़मीन, ऑक्सन मेडोज, ठीक है, याद रखिएगा। नटालिया बोलती है रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, मतलब कि सच में तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते कि वो ज़मीन तुम्हारा है। लोमो बोलता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, मतलब कि तुम डॉक्यूमेंट से देख सकती हो, उसमें तो प्रूफ है। ऑक्सन मेडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नोज डैट दे आर माइन। ऑक्सन मेडोज की सच बात है कि एक ज़माने में ये एक विवाद का जड़ था, ठीक है, लेकिन आज सबको पता है कि वो ज़मीन मेरा है। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट डैट, उसके बारे में तो कोई आर्ग्यू करने का सवाल ही नहीं उठता है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज इन परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। अब ये चीज़ को समझिएगा यहाँ पे, देखिए लोमो बोलता है कि देखो मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, उन्होंने इस ऑक्सन मेडोज का जो ज़मीन है इसका फ्री यूज़ करने के लिए तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट को दे दिया था। पीजेंट मतलब फार्मर, एक बार फिर से समझ में नहीं आया, देखिए लोमोव के एंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इस ऑक्सन मेडोज को तुम्हारे पिता के ग्रैंड फादर को दे दिया था, ठीक है, फ्री यूज़ करने के लिए। और कैसे दिया था, इन परपेचुइटी, परपेचुइटी मतलब फॉर एवर या फिर फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए वो ज़मीन तुम्हारे पिताजी के ग्रैंडफादर को दे दिया था, ठीक है। लेकिन बदले में क्या करना था, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, बदले में क्या करना था कि ये तुम्हारे फादर के जो ग्रैंडफादर के पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्हें बदले में ब्रिक्स बना के देने होते थे मेरी आंट के ग्रैंड मदर को। समझ रहे बात क्या कह रहा है इतना, चलिए। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंड मदर हैड द फ्री यूज ऑफ द मेडोज फॉर 40 ईयर्स। तो तुम्हारे पिताजी के जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो पीजेंट्स थे, उन्होंने इस ऑक्सन मेडोज का फ्री यूज़ किया 40 साल तक। एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और उन्हें आदत पड़ गया कि वो ज़मीन को अपना वो बोलते रहे। व्हेन इट हैपन डैट, और जब ऐसा हुआ फिर डॉट वो रुक जाता है और नटालिया बीच में कुछ बोलती है। नो इट इज़ंट ऑल एट ऑल लाइक दैट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नटालिया बोलती है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉर्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्nt मार्स विच मीन्स दैट ऑक्सन मेडोज फॉर आवर्स। बोलता है, नटालिया बोलती है कि मेरे दादाजी और परदादाजी दोनों ने ही रिकॉर्ड मतलब एस्टिमेटेड, ठीक है, दोनों ने ही ये एस्टिमेट किया था कि उनका जो लैंड है वो कहाँ तक जाता है, बर्nt मार्स तक जाता है। इसका मतलब ऑक्सन मेडोज हमारा हुआ इस हिसाब से। तो अब स्ट्रक्चर ज़रा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे है मान लीजिए बर्nt मार्स, और यहाँ पे है ब्रीचवुड, और इस दोनों ज़मीन के बीच में है ऑक्सन मेडोज, ठीक है। तो वही बोल रही है कि हमारा ज़मीन कहाँ तक जाता है, बर्nt मार्स तक जाता है। इसका मतलब ऑक्सन मेडोज भी किसका हो गया इस हिसाब से, इन लोग का हो गया, नटालिया लोग का, ठीक है। आई डोंट सी व्हाट्स देयर टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली, मतलब कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आर्ग्यू करने का सवाल कहाँ से आ रहा है, ये तो एकदम बचपना हो गया इसके ऊपर आर्ग्यू करना। लोमो बोलता है आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेपानोवा, देखिए मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। नटालिया बोलती है नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, नहीं नहीं तुम मजाक कर रहे हो क्या, तो नहीं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज है ये। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इजंट आवर्स। बोलती है कि हमें
ये ज़मीन हमारा 300 साल से है और हमें अचानक से बोल दिया जाता है कि ये ज़मीन हमारा नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है हमारे साथ। तो इवान वैसेलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मतलब कि इवान, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दिस मेडोज आरंट वर्थ मच टू बी, ये मेडोज का ज़्यादा मूल्य नहीं है मेरे नज़र में, ज़्यादा दाम का नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसार्टिन्स एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। बोलते कि ये ज़मीन तो मुश्किल से 5 डेसार्टिन्स का होगा। डेसार्टिन्स लैंड का मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। जैसे इंडिया में कट्ठा होता है, बीघा होता है, वैसे यहाँ पे डेसार्टिन्स चलता है रशिया में, और इनका जो दाम है वो लगभग 300 रूबल्स के पास होगा। तो रूबल्स करेंसी हो गया वहाँ का, ठीक है। तो 300, जैसे यहाँ पे रुपया होता है, वहाँ पे रूबल्स चलता है, तो 300 रूबल्स ज़्यादा नहीं होगा। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, बोलते कि ज़मीन उतना कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं होता है। नटालिया ऐसा बोलती है। से वॉट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, बोला कि तुमको जो मन में आता है वो बोलो, लेकिन मैं अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं करूँगी। लोमोव बोलता है हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, बोला कि मेरी बात तो सुनो ठीक से। इम्प्लोर यू मतलब रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। वो फिर से वही बात बोलता है कि तुम्हारे पिताजी के, दादाजी के जो पीजेंट्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, ब्रिक्स बनाते थे मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट, और जिसकी बदली में मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए फिर इतना बोल के वो रुक जाता है। नटालिया बोलती है आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, लेकिन मुझे कांट मेक हेड और टेल मतलब कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या आंट और क्या ग्रैंडफादर और क्या ग्रैंड मदर बोल रहे हो। द मेडोज आर आर्स, दैट्स ऑल, वो मेडोज हमारा है, बात खत्म। लोमो बोलता है माइन, नहीं मेरा है। नटालिया बोलती है आर्स, मेरा है, हमारा है। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई विल टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। नटालिया बोलती है कि तुम उसको 2 दिन तक ऐसे ही बोलते रहो, कितना भी प्रूव कर लो, तुम चाहे ऐसे 15 ड्रेस जैकेट पहन के आ जाओ, कितना भी फॉर्मल ड्रेसअप पहन के आ जाओ, लेकिन ये ज़मीन हमेशा से हमारा था और हमारा ही रहेगा। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइंड, सो देयर, बोलता है कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और मैं अपना भी कुछ नहीं देना चाहती तुम्हें, सो देयर। तो बात कुछ ऐसा है। लोमो बोलता है नटालिया स्टेपानोवा, आई डोंट वॉन्ट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। लोमो बोलता है कि मुझे भी ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे अड़ा हुआ हूँ, ठीक है। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें वो ज़मीन गिफ्ट के रूप में दे सकता हूँ। नटालिया बोलती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, लेकिन मैं तो तुम्हें खुद वो ज़मीन तुम्हें प्रेजेंट में दे दूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो ज़मीन मेरा है। योर बिहेवियर इवान वैसेलविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, तुम्हारा जो बिहेवियर है इवान, कम से कम शब्दों में बोला जाए तो वो काफ़ी अजीब सा बिहेवियर है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड, आज तक तो हम तुम्हें एक काफ़ी अच्छा पड़ोसी मान के चल रहे थे, एक दोस्त मान के चल रहे थे। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, पिछली साल तो हमने तुम्हें एक थ्रेशिंग मशीन भी दिया था, ठीक है। थ्रेशिंग मशीन एक घास काटने वाला मशीन होता है। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और हम लोगों ने तुम्हें वो थ्रेशिंग मशीन दे दिया, जिस वजह से हमें अपना थ्रेशिंग नवंबर तक टालना पड़ा। बट यू बिहेव टू अस एज इफ़ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मानो हम जिप्सीज हो। जिप्सीज मतलब ऐसे लोग जिनका अपना घर ज़मीन नहीं होता है, ठीक है, बंजारे लोग। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मानो हम बंजारे लोग हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड इन डिड, मुझे ही मेरा ही ज़मीन दे रहे हो। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरी, लेकिन नहीं, ये पड़ोसियों वाला हरकत तो एकदम नहीं है। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो, और मेरे विचार में तो ये तुम्हारा जो बिहेवियर है ये इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट मतलब वेरी रूड, निर्लज, ठीक है। अगर तुम्हें सुनना ही है तो सुनो। लोमो बोलता है देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, लेकिन तुम कह रही हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, ज़मीन हथियाने वाला इंसान हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रेव्ड एनीबडी एल्सेस लैंड एंड आई शेंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, लेकिन मैडम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का लैंड नहीं छीना है, और मैं किसी को ये अलाउ भी नहीं करूँगा कि वो मुझ पर ऐसा आरोप लगाए। क्विकली स्टेप्स टू द कैराफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, फिर जल्दी से जाता है। कैराफ मतलब एक ग्लास कंटेनर होता है, इसमें पानी रखा होता है, वहाँ से पानी पी लेता है। मतलब आप यहाँ पे देख पाते हैं लोग पानी पी पी के लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सन मेडोज आर माइन, और पानी पीने के बाद बोलता है कि वो ऑक्सन मेडोज मेरा है।
नटालिया बोलती है इट्स नॉट ट्रू दे आर आर्स, मतलब कि ये सही बात नहीं है, वो हमारा है। लोमो बोलता है मेरा है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नोकझोंक हो रहा है। ये है हमारे इवान और ये है नटालिया। नटालिया बोलती है इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मोर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे। बोलता है कि नहीं ये सही बात नहीं है, मैं इसे साबित कर सकती हूँ, मैं आज ही मोर्स भिजवाऊंगी। मोर्स क्या होता है? अ ग्रास कटिंग मशीन होता है, ठीक है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो मैं उस मेडोज़ में आज ही मोर्स भिजवाऊंगी और घास को काट डालूंगी। इसके ज़रिए मैं प्रूफ कर दूंगी कि वो मेडोज़ मेरा है, हमारा है। लोमो बोलता है व्हाट, क्या? नटालिया बोलती है माई मोर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, मतलब आज ही के आज ही मेरे मोर्स वहाँ पे होंगे। लोमो बोलता है आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। गिव इट टू देम इन द नेक का मतलब होता है टू पनिश करना किसी को, ठीक है। तो बोलता है कि भेजो तो ज़रा दम है तो मैं उसे तोड़ दूंगा, नहीं तो मैं किसी को मार दूंगा। नटालिया बोलता है यू डेयर, मतलब कि हिम्मत है तो करके दिखाओ, खबरदार। लोमो बोलता है क्लचेस एट हिज हार्ट, ठीक है, मतलब अपने दिल को उसको हार्ट में काफ़ी तेज पैल्पिटेशन हो रहा है, इस वजह से वो अपने हार्ट को पकड़ लेता है और बोलता है ऑक्सीजन मेडोज आर माइन, मतलब वो मेरा है। यू अंडरस्टैंड, माइन, समझी तुम, वो ऑक्सीजन मेडोज मेरा है। नटालिया बोलती है प्लीज़ डोंट साउट, चिल्लाओ मत। यू कैन साउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, मतलब कि तुम अपने घर में इतना चिल्लाना कि तुम्हारा आवाज़ होर्स हो जाए। होर्स का मतलब होता है रफ वॉइस, आवाज़ तुम्हारा फट जाए इतना तुम चिल्लाना घर में, लेकिन यहाँ चूंकि ये मेरा घर है इसलिए मैं तुम्हें ये बोल सकती हूँ कि तुम यहाँ पे शांत रहो। लोमो बोलता है इफ़ इट वॉजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूसिएटिंग पैल्पिटेशन, इफ़ माई होल इनसाइड वॉजंट अपसेट, आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे। बोलता है कि अगर मेरे अंदर ये ऑफुल मतलब वेरी मच, ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है अनबियरेबल या फिर इंटेंस, काफ़ी तेज़ जो मेरे अंदर पैल्पिटेशन अगर नहीं हो रहा होता ना, अगर मेरा पूरा अंदर का शरीर अपसेट नहीं होता ना, तो मैं आज तुमसे अलग तरीके से ही बात कर रहा होता। फिर इतना पे यल्स, चिल्ला के बोलता है ऑक्सीजन मेडोज आर माइन, वो मेरा है। नटालिया बोलती है आर्स, लोमो माइन, फिर नटालिया आर्स, फिर लोमो माइन। अब ऐसे झगड़ा चलने लगा। तभी एंटर चुबुकोव। अब चुबुकोव इस सीन में एंटर करते हैं और बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या बात है, क्यों तुम दोनों चिल्ला रहे हो इतना। नटालिया बोलती है पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सीजन मेडोज, वी और ही। बोलती है कि पापा इस जेंटलमैन को बताइए कि ऑक्सीजन मेडोज किसका है, हमारा या फिर इनका। तो चुबुकोव बोलते हैं लोमोव को कि डार्लिंग द मेडोज आर आर्स, मतलब कि प्यारे मेडोज तो हमारा है। लोमोव बोलता है बट प्लीज़ स्टेपानोविच हाउ कैन दे बी योर्स, मतलब कि प्लीज़ आप कैसे सोचिए कि वो कैसे आपका हो सकता है। डू बी अ रीजनेबल मैन, एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचिए। अब वो पूरा चीज़ बताएगा। माई एंड्स ग्रैंड मदर गेव द मेडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज़ ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स, लेकिन मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इस मेडोज को टेम्पररी के लिए फ्री यूज़ करने के लिए दिया था, हमेशा के लिए नहीं दिया था, ठीक है। किसको दिया था? आपके ग्रैंडफादर के पीजेंट को दिया था। द पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और उन पीजेंट्स ने उनको उस लैंड को 40 साल तक यूज़ किया और उनको आदत लग गया। गॉट एक्स्टम टू इट एज इफ इट वॉज देयर ओन, उनको ये लगने लगा कि वो ज़मीन उनका ही है। व्हेन इट हैपन डैट, और जब ऐसा हुआ तब, फिर इतना बोल ही रहा था कि चुबू को बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी माई प्रीसियस, बोलता है कि माफ़ करना मेरे प्यारे, यू फॉरगेट जस्ट दिस, तुम एक चीज़ भूल रहे हो, दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल डैट बिकॉज द मेडोज वर इन डिस्प्यूट। एक चीज़ तुम भूल रहे हो और वो चीज़ ये है कि पीजेंट्स ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को कुछ पे नहीं किया था, क्योंकि वो मेडोज क्या था? डिस्प्यूट, मतलब विवाद का जड़ था। कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो मेडोज किसका है, इसलिए हमारे पीजेंट्स ने आपकी ग्रैंड मदर को कुछ पे नहीं किया था। बात ये है। एंड नाउ एवरीबडी नोज डैट दे आर आर्स, और आज सबको पता है कि वो मेडोज किसका है? हमारा है। यहाँ पे आप समझे ना, पीजेंट्स ने ग्रैंड मदर को क्यों नहीं पे किया? क्योंकि वो मेडोज डिस्प्यूट में था। अगर ये कंफर्म होता कि ये मेडोज इस ग्रैंड मदर का ही है, तब ये पीजेंट्स उसको ज़रूर पैसा दे के लिए होते। तो पीजेंट्स ने उनको पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मेडोज विवाद का जड़ था, पता नहीं था कि ये मेडोज किसका है, ठीक है।
इट मीन्स, और आज सबको पता है कि ये ज़मीन हमारा है, इट मीन्स डैट यू हैवंट सीन द प्लान। इसका मतलब, और तुम इतना आर्ग्यू कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुमने अभी तक प्लान नहीं देखा है, ज़मीन का प्लान होता है, ठीक है, वो नहीं देखा है। लोमोव बोलते हैं आई विल प्रूव टू यू डैट दे आर माइन। मैं प्रूव कर दूंगा कि वो ज़मीन मेरे हैं। चुबुकोव बोलते हैं यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग। बोलता है कि तुम नहीं प्रूव कर सकते हो मेरे प्यारे। लोमोव बोलता है आई शैल, मैं कर दूंगा। चुबुकोव बोलते हैं डियर वन वाई येल लाइक डैट। बोलता है कि प्यारे इतना चिल्ला क्यों रहे हो, चीख क्यों रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग। सिर्फ चीख के चिल्ला के तो कुछ प्रूफ नहीं कर सकते हो ना तुम। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपना भी कुछ नहीं देना है तुम्हें। वाई शुड आई, और मैं तुम्हें दूँ भी क्यों। एंड यू नो माई बिलवेड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई वुड मच सूनर गिव अप द मेडोज टू द पीजेंट्स दैन टू यू देयर। बोलता है कि और तुम मेरे प्यारे एक बात ये भी समझ लो कि अगर तुम ऐसे ही आर्ग्यू करते रहे तो मैं वो मेडोज अपने पीजेंट्स को दे दूंगा, ना कि तुमको। ठीक है, समझे कि नहीं। तो लोमोव बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्सेस प्रॉपर्टी। मतलब कि आपके पास ये राइट कब से आ गया कि आप दूसरों की प्रॉपर्टी किसी और को देंगे। एक तो वो प्रॉपर्टी मेरा, आप बोल रहे हैं कि मेरा को ना दे के किसी और को देंगे, ये कैसे हो सकता है। चुबुकोव बोलते हैं यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। बोलता है कि तुम जैसे भी सोचो मेरे पास राइट है या फिर नहीं है, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। बोलता है कि क्योंकि नौजवान इंसान, तुम ये समझ लो कि मुझे इस तरीके का टोन में कोई बात करे मुझसे, ये इसका मुझे आदत नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे सुनना पसंद नहीं है। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज। मैं तुम्हारी उम्र का 2 गुना का हूँ, ठीक है, तुमसे डबल एज का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल डैट। और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे से सिर्फ नॉर्मल वॉइस में बात करो, बिना गर्मी दिखाए। ठीक है। लोमोव बोलता है नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन। लेकिन नहीं, आप तो मेरे को एक बेवकूफ़ समझ के रखे हुए हैं और जस्ट वॉन्ट टू हैव मी ऑन। हैव मी ऑन का मतलब होता है, मतलब ट्राई टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज़ अनट्रू। मतलब किसी को पट्टी पढ़ाना, आप मुझे पट्टी पढ़ा रहे हैं। यू कॉल माई लैंड योर्स एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली। एक तो आप मेरी ज़मीन को अपना बताते हैं और उसके बाद आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे काफ़ी शांति से और काफ़ी प्यार से बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट। मतलब कि अच्छे पड़ोसी कभी ऐसे आपकी तरह बिहेव नहीं करते हैं। स्टेपानोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। आप पड़ोसी नहीं है, आप ग्रैबर है, मतलब ज़मीन हथियाने वाला इंसान है। चुबुकोव बोलते हैं व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से। मतलब क्या कहा तुमने। नटालिया बोलती है पापा सेंड द मोर्स आउट टू द मेडोज एट वंस। मतलब पिताजी आज ही उस मेडोज पे मोर्स भिजवाइए। याद है मोर्स, ग्रास कटिंग मशीन। ठीक है। चुबुकोव बोलते हैं व्हाट डिड यू से सर। तो चुबुकोव अभी भी इस बात को नहीं भूले हैं। जब लोमोव ने चुबुकोव को ग्रैबर कहा तो चुबुकोव को काफ़ी बुरा लग गया। ठीक है। तो वो फिर से पूछते हैं चुबुकोव कि व्हाट डिड यू से सर, ये क्या कहा आपने। नटालिया बोलती है ऑक्सन मेडोज आर आर्स एंड आई शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप। तो नटालिया फिर से बोलती है कि ऑक्सन मेडोज हमारा है और मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। लोमोव बोलता है वी विल सी, आई हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। बोलता है कि देख लेंगे, मैं इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में ले जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो किसका है। चुबुकोव बोलते हैं टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल डैट। तो चुबुकोव को ये बात भी काफ़ी बुरा लग जाता है। बोलते हैं कि कोर्ट में ले जाओगे, ले जाओ कोर्ट में। यू कैन, तुम ले जा सकते हो कोर्ट में। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट। तुम सिर्फ मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे तुम्हें कोर्ट जाने का मौका मिले। एंड ऑल डैट यू पेटी फॉगर। पेटी फॉगर मतलब एक ऐसे लॉ प्रैक्टिशनर या फिर ऐसे वकील को बोलते हैं जो छोटा मोटा केस लेता हो, मामूली वकील जिसको बोल सकते हैं। लेकिन तुम एक मामूली से वकील हो। ऑल योर पीपल वर लाइक डैट। तुम्हारे खानदान में जितने भी लोग थे सब तुम्हारी तरह ही थे, ऑल ऑफ देम, सभी के सभी। नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल। तो लोमोव बोलता है कि आप मेरे लोगों के बारे में कुछ मत कहिए। लोमोव हमेशा से ही इज्जतदार लोग रहे हैं। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर इम्बेजलमेंट। और उनमें से किसी ने भी कभी भी इम्बेजलमेंट का कोशिश नहीं किया। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, स्टीलिंग, लाइक योर ग्रैंडफादर। आपके दादाजी की तरह किसी ने भी चोरी का प्रयास नहीं किया। अब चुबुकोव बोलता है यू लोमोव्स हैव हैड लुनेसी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। मतलब कि तुम लोमोव्स का परिवार में लुनेसी मतलब मैडनेस, पागलपन है सभी में। नटालिया बोलती है ऑल ऑल ऑल, हाँ सभी के सभी पागल है। चुबुकोव बोलते हैं योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकार्ड। तुम्हारे दादाजी जो थे वो पियक्कर थे। एंड योर यंगर आंट नास्तासिया मेहलनोवा रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। और बोलते हैं कि
तुम्हारी जो छोटी आंट थी नस्तासिया, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। तो ऐसा कुछ अब पर्सनल कमेंट किया जा रहा है, आप देखते हैं आगे क्या होता है। लोमोव बोलता है एंड योर मदर वॉज हम बैक्ड क्लचेस एट हिज हार्ट समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वाटर। तो लोमोव बोलता है कि और आपकी मम्मी तो हम बैक थी। हम बैक मतलब जिसका कुबर निकला होता है, ठीक है, पीठ हल्का मुड़ा हुआ होता है। तो आपकी मम्मी तो कुबरी थी, क्लचेस एट हिज हार्ट, और इतना बोल के अपने फिर हार्ट को पकड़ लेता है, फिर से उसका पैल्पिटेशन तेज हो जाता है और बोलता है कि समथिंग पुलिंग इन माई साइड, मतलब कि कुछ खींच रहा है मेरे शरीर में, मेरा सिर बचाओ मुझे, पानी दो मुझे, ठीक है। मतलब शरीर भी बिगड़ते जा रहा है और कॉडलिंग भी किए जा रहा है। चुबुको बोलते हैं योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, बोलता है कि तुम्हारे पिताजी तो एक गजलिंग गैम्बलर थे। गजलिंग मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पीता हो, और गैम्बलर मतलब जुआरी, ठीक है, तुम्हारे पिताजी जुआरी थे। नटालिया बोलती है एंड देयर हैवन बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और नटालिया बोलती है कि तुम्हारी आंट इतनी बैक बाइटर्स तो कोई नहीं है। बैक बाइटर मतलब चुगलखोर, ठीक है, पीछे पीछे कुछ बुराई करना, तो तुम्हारी आंट भी बैक बाइटर्स थी। लोमोव बोलता है कि, और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, चुबुकोव नहीं होगा, लोमोव होगा। लोमोव बोलता है कि माई लेफ्ट फुट हैज़ गोन टू स्लीप, देखिए मेरा बायां पैर सुन पड़ गया है। यू आर एन इंट्रीगर, इंट्रीगर मतलब साजिश करने वाला इंसान, ठीक है, लेकिन तुम लोग साजिश करते हो। ओ माई हार्ट, फिर बोलता है अरे मेरा दिल, मतलब उसको शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी वो लड़े जा रहा है। एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट मतलब ये बात सबको पता है कि डैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्राई, इतना बोल के फिर रुकता है वो, बोलता है कि ये बात सबको पता है कि लास्ट इलेक्शन से पहले तुमने कुछ बोलने वाला था, तभी वो क्या बोलता है आई कैन सी स्टार्स, मुझे तारे दिख रहे हैं, मतलब उसे चक्कर से आ रहे हैं। वेयर्स माई हैट, मेरा टोपी कहाँ है। नटालिया बोलती है इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, मतलब कि तुम जो हरकत दिखा रहे हो ये काफ़ी घिनौना हरकत है, काफ़ी बेईमान वाला हरकत है और काफ़ी छोटी सोच वाला हरकत है। और चुबुको भी बोलता है कि एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीगर, यस। चुबुको बोलता है कि और तुम एक मैलिशियस मतलब हार्मफुल, डबल फेस्ड मतलब दो चेहरे वाला, मतलब कहीं और कुछ किसी तरीके से बिहेव करना, कहीं और दूसरी जगह दूसरी तरीके से बिहेव करना, ठीक है, डबल फेस्ड इंट्रीगर हो, साजिश करने वाले इंसान हो, हाँ तुम यही हो। लोमोव बोलता है हेयर्स माई हैट, ये रहा मेरा टोपी। माई हार्ट विच वे, मतलब कि मेरा दिल कहाँ से रास्ता है। वेयर इज द डोर, दरवाज़ा कहाँ है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। माई फुट क्वाइट नम, मेरा पैर तो सून पड़ गया है, ठीक है, अब इसका शरीर का हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुका है। गोस टू द डोर, और कैसे भी करके दरवाजे तक जाता है। चुबुको फॉलोइंग हिम, और चुबुको भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। डोंट सेट योर फुट इन माई हाउस अगेन, चुबुको अभी भी नहीं रुक रहा है, वो अभी भी उसको डांटे जा रहा है, बोल रहा है कि दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। नटालिया बोलती है टेक इट टू कोर्ट विल सी, मतलब कि कोर्ट ले जाओ, हम देख लेंगे ये मुद्दे को। लोमोव स्टैगर्स आउट, स्टैगर मतलब लड़खड़ाते हुए बाहर आता है लोमोव। चुबुको बोलता है डेविल टेक हिम, मतलब कि इसे राक्षस उठा के ले जाए। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और काफ़ी जोश में आकर अंदर में वॉक कर रहा है घर के अंदर। नटालिया बोलती है व्हाट अ रास्कल, बोलता है कैसा रास्कल है ये, ठीक है, रास्कल मतलब जिसका कोई रेस्पेक्ट ना हो। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर डैट, और बोलती है कि इस इंसिडेंट के बाद कोई कैसे अपने पड़ोसी पर विश्वास कर सकता है। चुबुको आगे कंटिन्यू करते हैं कि द विलन द स्केयरक्रो, वो अभी भी कोसे जा रहे हैं, अभी भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। बोलते हैं कि ये एक विलन है, द स्केयरक्रो है। स्केयरक्रो क्या होता है, एक ऐसा पुतला जो खेत में लगाया जाता है जिससे जो बर्ड्स है वो वहाँ पे आए ना, ठीक है। नटालिया बोलती है द मॉन्स्टर फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, ये एक मॉन्स्टर है, पहले तो वो हमारा लैंड लेता है और उसके बाद उसमें इम्प्यूडेंस मतलब वेरी रूड, निर्लज, ठीक है, बेशर्मों की तरह फिर हमसे झगड़ता है। चुबुको बोलते हैं एंड दैट ब्लाइंड हैंड, येस दैट टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चिक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन। व्हाट अ प्रपोजल, तो चुबुको बोलते हैं कि और वो अंधा ब्लाइंड हैंड, ठीक है, अंधा इंसान, वो टर्निप घोस्ट, टर्निप सलगम को बोलते हैं, ठीक है, वो टर्निप घोस्ट के पास इतना कन्फाउंडेड का मतलब होता है बेकार सा चेहरा है। चीक मतलब तो आपको पता है गाल होता है, तो इतना बेकार सा चेहरा है उसका पास, और वो इसी चेहरे को लेके आया था प्रपोजल करने के लिए। क्या लेके आया था, वो भी एक प्रपोजल, सोचो तो। नटालिया बोलती है व्हाट प्रपोजल, मतलब कैसा प्रपोजल। चुबुको बोलते हैं वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, मतलब कि क्यों, तुम्हें पता नहीं वो तुम्हें यहाँ प्रपोज करने आया था। नटालिया बोलती है टू प्रपोज टू मी, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, मतलब कि प्रपोज करने आया था मुझे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुबुको बोलते हैं सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लोथ्स द स्टफ्ड सॉसेज द विजन फेस्ड फ्रम्प, अभी भी उसे कोसे जा रहे हैं, बोलते हैं कि इसीलिए तो वो इवनिंग ड्रेस पहन के आया हुआ था, वो फूला हुआ सा स्टफ्ड सॉसेज इस टाइप के फूड को बोलते हैं, ठीक है, मीट होता ही है।
तो वो स्टफ्ड सॉसेज ऐसा इंसान है वो। द विजन, विजन का मतलब होता है ड्राई, और फ्रॉम का मतलब होता है ओल्ड फैशन पर्सन। वो सूखा चेहरा वाला ओल्ड फैशन इंसान तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था इवनिंग क्लोथ्स में। फिर नटालिया बोलती है टू प्रपोज मी, आह फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स ब्रिंग हिम बैक बैक, आह ब्रिंग हिम हियर। तो नटालिया बोलती है कि वो मुझे प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। ये सुनकर उसे काफ़ी दुख होता है और वो दुख के कारण इजी चेयर पे गिर जाती है। इजी चेयर क्या होता है आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और वेल्स, वेल्स मतलब चीख चीख के रोना, रोना स्टार्ट कर देती है। बोलती है ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाओ, यहाँ पे लाओ उसे। चुबुको फिर बोलते हैं ब्रिंग हुम हियर, किसे यहाँ पे लाओ। नटालिया बोलती है क्विक क्विक आई एम इल फेच हिम। हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, ठीक है, मतलब कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल होना, एकदम पागलों की तरह वो बिहेव कर रही है नटालिया। बोलती है जल्दी कीजिए, मैं बीमार पड़ रही हूँ, उसे लाइए यहाँ पे। चुबुको बोलते हैं व्हाट्स डैट, अब ये क्या है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ माजरा क्या है। क्लचेस एट हिज हेड, और इतना बोल के वो अपना सिर पकड़ लेते हैं। ओ अनहैप्पी मैन डैट आई एम, आई विल शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर। लेकिन मैं कितना दुखी इंसान हूँ, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, मैं अपने आप को फांसी पे लटका लूँगा, ये सब मैंने उसी के लिए तो किया था। नटालिया बोलती है आई एम डाइंग फेची, मैं मर रही हूँ, उसे बुलाइए। चुबुको बोलते हैं उफ एट वंस डोंट येल, बोलता है कि हाँ अभी लाता हूँ, चिल्लाओ मत। रन्स आउट अ पॉज, और वो वहाँ से चले जाते हैं बाहर, और वहाँ पे अभी शांति है। फिर नटालिया बोलती है, नटालिया स्टेपानोवा वेल्स, वो रोते हुए बोलती है व्हाट हैव दे डन टू मी, इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। फेच हिम बैक, फेच हिम, उसे वापस लाओ उसे। अब पॉज, फिर वहाँ पे अब शांति है। चुबुको रन्स इन, चुबुको मतलब उसके पिताजी अब दौड़ते हुए अंदर आते हैं और बोलते हैं ही इज़ कमिंग एंड सो ऑन, दे विल टेक हिम, उफ टॉक टू हिम योर सेल्फ, आई डोंट वांट टू। लेकिन वो आ रहे हैं, राक्षस उसे उठा के ले जाए, उफ तुम ही उससे बात करो, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। नटालिया बोलती है वेल्स रोते हुए फेच हिम, उसे लाओ यहाँ पे। चुबुको येल्स, चिल्ला के बोलते हैं ही इज़ कमिंग आई टेल यू, लेकिन वो आ रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ओह व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, देखिए हे भगवान, ये एक जवान बेटी का पिता होना कितना बड़ा एक बोझ का काम है। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूँगा, आई विल एंड इट, सच में गला काट लूँगा। वी कर्स हिम, एब्यूज्ड हिम, ड्रॉप हिम आउट एंड इट्स ऑल यू। लेकिन हमने उसे कर्स मतलब सरापा, अब्यूज्ड मतलब बुरा भला कहा, घर से बाहर निकाल दिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नटालिया बोलती है नो इट वॉज यू, नहीं पापा ये आपकी वजह से हुआ। चुबुको बोलते हैं आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, देखिए मैं तुमसे कह रहा हूँ ये मेरा गलती नहीं था। लोमोव अपीयर्स एट द डोर, और तभी लोमोव दरवाजे पर आके खड़ा होता है। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, और चुबुको बोलते हैं कि अब तुम ही बात करो इससे। एग्जिट, और सीन से अब चुबुको चले जाते हैं। अब सिर्फ दो लोग प्रेजेंट हैं सीन में, लोमोव और नटालिया। लोमोव एंटर्स एग्जॉस्टेड, काफ़ी थका हुआ अंदर आता है और बोलता है माई हार्ट्स पैल्पिटेटिंग ऑफुली, बोलता है कि मेरा जो दिल है वो धड़क रहा है काफ़ी अजीब तरीके से, वेरी मच, ठीक है। माई फूट्स गोन टू स्लीप, और मेरा एक पैर सुन पड़ चुका है। देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, और मेरे शरीर में कुछ ना कुछ, मेरे साइड में कुछ खींच रहा है। नटालिया बोलती है फॉरगिव अस इवन वेसेलविच, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, आई रिमेंबर नाउ ऑक्सन मेडोज रियली आर योर्स। नटालिया बोलती है कि हमें माफ़ कर दो इवान, हम सभी थोड़े गर्म दिमाग के हो गए थे, अब मुझे याद आया कि ऑक्सन मेडोज सच में तुम्हारे ही है। तो नटालिया ने यहाँ पे अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। लोमोव बोलता है माई हार्ट्स बीटिंग ऑफुली, माई मेडोज माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, मेरा दिल काफ़ी बुरी तरीके से धड़क रहा है, वो मेरा मेडोज है, मेरा आईब्रोज को क्या हो रहा है, दोनों ही फड़फड़ा रहे हैं। नटालिया बोलती है द मेडोज आर योर्स, येस योर्स, डू सिट डाउन, दे सिट, वी वर रॉन्ग। नटालिया बोलती है लोमोव को कि वो मेडोज तुम्हारे ही है, हाँ सच में तुम्हारे हैं, अब बैठो यहाँ पे। अब फिर दोनों बैठ जाते हैं। वी वर रॉन्ग, हम लोग गलत हैं, नटालिया बोलती है। लोमोव बोलता है आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल। तो लोमोव अभी भी उस ज़मीन के बात को कैरी कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैंने सब प्रिंसिपल पे किया, मतलब नीति के आधार पर किया, जो सही है सो सही है और जो गलत है सो गलत है। माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी, मेरे लिए मेरा लैंड ज़्यादा कीमती नहीं है, बट द प्रिंसिपल, लेकिन बात यहाँ पे है प्रिंसिपल का। नटालिया बोलती है येस द प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल, जस्ट सो, नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। बोलता है कि चलो अब किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि नटालिया किसके बारे में बात करना चाहती है, प्रपोजल के बारे में, ठीक है, मैरिज के बारे में बात करना चाहती है। लोमोव बोलता है द मोर सो एज आई हैव एविडेंस। लोमोव अभी भी ज़मीन का बात को नहीं छोड़ रहा है और वो बोलता है कि उससे भी बड़ा बात तो ये है कि मेरे पास तो सबूत है। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स
फिर से वही राग अलापता है कि मेरे आंट की ग्रैंड मदर उसने उस लैंड को किसको दिया था, तुम्हारे पिताजी के ग्रैंड फादर के पीजेंट को, ठीक है। फिर से वो बोलता है, तो नटालिया बोलती है हाँ हाँ लेट्स दैट पास, बोलता है कि ठीक है अब वो बात को छोड़ो। असाइड मतलब अपने मन में बोलती है आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, काश मुझे पता होता कि मैं इससे वो चीज़ बुलवा पाती, ठीक है, जिसके लिए वो यहाँ पे आया था। फिर अलाउड मतलब अब लोमोव को बोलती है आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, क्या तुम अब शिकार पे जा रहे हो क्या, तो वो यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर रही है। लोमोव बोलता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ हैविंग अ गो का मतलब होता है टू मेक एन अटेम्प्ट, किसको शिकार करने का ये सोच रहा है, ब्लैक कॉक को। ब्लैक कॉक क्या होता है आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा आफ्टर द हार्वेस्ट, और वो भी शूट पे कब जाएंगे, हार्वेस्ट के बाद, फसल कटने के बाद। ओह हैव यू हर्ड, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्च्यून आई हैव हैड, माई डॉग गेस हु यू नो हैज़ गॉन लेम। फिर लोमोव बोलता है कि तुमने एक चीज़ सुना है, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मेरा जो कुत्ता है जिसका नाम है गेस वो लेम हो गया है। लेम मतलब लंगड़ा हो गया है, ठीक है, ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो देखिए ये बात आप याद कीजिएगा, उसके कुत्ते का नाम क्या है, गेस, ठीक है। नटालिया बोलती है व्हाट अ पिटी वाई, बोलता है कि बड़े दुख की बात है, क्यों है, कैसे हो गया ये। लोमोव बोलता है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाई सम अदर डॉग, हो सकता है उसका पैर मुड़ गया हो या फिर किसी और कुत्ते ने उसको काट लिया हो। साइज, फिर वो आह भरते हुए बोलता है माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा सबसे बेहतरीन कुत्ता है ये, टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, और जहाँ तक एक्सपेंस का बात करें तो नाम मात्र एक्सपेंस लगा है उसको खरीदने में। आई गेव मिरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम, मैंने मिरोनोव को 125 रूबल्स दे के इसको खरीदा था। रूबल्स पता है आपको, रशिया का करेंसी, ठीक है। नटालिया बोलती है इट वॉज टू मच इवान वैसेलविच, बोलते हैं कि 125 रूबल्स तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है इस कुत्ते के लिए, किस कुत्ते के लिए, गेस के लिए। लोमोव बोलता है आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, ही इज़ अ फर्स्ट रेट डॉग, बोलता है कि मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गया 125 रूबल्स में, ये एक फर्स्ट क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का डॉग है। नटालिया बोलती है पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीज़र एंड स्क्वीज़र इज हीप्स बेटर देन गेस। तो नटालिया बोलती है कि पिताजी ने तो स्क्वीज़र को 85 रूबल्स में खरीदा था। स्क्वीज़र कौन है, स्क्वीज़र इन लोगों का कुत्ता है, नटालिया का, ठीक है। और बोलती है कि स्क्वीज़र तो काफ़ी बड़ा अच्छा है गेस के कंपैरिजन में। हिप्स बेटर देन मतलब वेरी मच बेटर देन, ठीक है, हिप्स का मतलब वेरी मच। तो लोमोव बोलता है कि स्क्वीज़र बेटर देन गेस, व्हाट एन आइडिया, लाफ्स, स्क्वीज़र बेटर देन गेस, देखिए स्क्वीज़र गेस से अच्छा है, क्या आइडिया है, स्क्वीज़र गेस से अच्छा है। नटालिया बोलती है ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर, ऑफ कोर्स, बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो अच्छा है। स्क्वीज़र इज़ यंग, स्क्वीज़र यंग है, ठीक है, जवान है। ही में डेवलप अ बिट, थोड़ा और उसका बॉडी डेवलप होगा। बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री ही इज़ बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वोल्चांस्की हैज़ गॉट, लेकिन जहाँ तक बात करें पॉइंट्स के ऊपर, पॉइंट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और पेडिग्री मतलब अ लिस्ट ऑफ पेरेंट या फिर एंसेस्टर्स, ठीक है, मतलब किसी कुत्ते का पेरेंट्स कौन रहा है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन रहे हैं, तो पेडिग्री के मामले में और पॉइंट्स के मामले में वो सबसे बेहतर है, यहाँ तक कि वोल्चांस्की के से भी बेटर है, ठीक है। वोल्चांस्की कौन है, ये भी कोई होगा कुत्ते का मालिक कोई, ठीक है। लोमोव बोलता है एक्सक्यूज मी नटालिया स्टेपानोवा, बट यू फॉरगेट दैट ही इज ओवरशॉट एंड एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज़ अ बैड हंटर। तो लोमोव बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी नटालिया, तुम एक चीज़ भूल रही हो कि तुम्हारा कुत्ता क्या है, ओवरशॉट है। अब इस चीज़ को समझिएगा, ओवरशॉट क्या होता है। ओवरशॉट में कुत्ते का जो जॉ होता है, जॉ पता है आपको, जबड़ा, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। तो जब नीचे का जबड़ा छोटा होता है ना, तो आगे का ऊपर का जबड़ा तो ऊपर आगे थोड़ा निकल जाता है, इसको बोलते हैं ओवरशॉट होना, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये एक ओवरशॉट डॉग है, ठीक है। तो जब डॉग ओवरशॉट होता है तो वो अच्छे से हंट नहीं कर पाता है, कोई चीज़ कैच नहीं कर पाएगा ठीक से, क्योंकि उसका जो नाक है वो टकरा जाएगा ज़मीन से। तो लोमोव बोलता है कि आपका जो स्क्वीज़र है ये ओवरशॉट है। नटालिया बोलती है ओवरशॉट, इज़ ही द फर्स्ट टाइम आई हेयर इट, बोलता है कि वो ओवरशॉट है, ऐसा क्या, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। लोमोव बोलता है आई एश्योर यू डैट हिज लोअर जॉ इज़ शॉर्टर देन द अपर जॉ। तो लोमोव बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ तुमसे, उसका जो लोअर जॉ है, नीचे का जो जबड़ा है वो छोटा है ऊपर के जबड़े से। नटालिया बोलती है हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने मेजर किया है। लोमोव बोलता है हाँ, ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स, बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, हाँ ये सही बात है, ये कुत्ता फॉलो करने के लिए अच्छा है, किसी के पीछे पीछे भेजो, कोई चीज़ सूंघने के लिए ये कुत्ता अच्छा है, लेकिन अगर इसे कोई चीज़ पकड़ने के लिए दे दो तब तो मामला गड़बड़ हो जाता है।
फिर नेटालिया बोलती है इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज अ थॉरोब्रेड एनिमल द सन ऑफ हार्डनेस एंड चीजल्स वाइल देयर इज नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल। बोलती है कि थॉरोब्रेड एनिमल मतलब ऐसा एनिमल जिसका पेरेंट्स सेम ब्रीड के हो। तो नेटालिया बोलती है कि हमारे जो स्क्वीज़र है इसके जो पेरेंट्स है वो दोनों सेम ब्रीड के हैं। किसका बेटा है वो? हार्डनेस एंड चीजल का बेटा है। वाइल देयर इज नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल। पेडिग्री शब्द का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अ लिस्ट ऑफ पेरेंट्स। और लेकिन तुम्हारे कुत्ते का पेरेंट्स कौन है ये तो ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। ही इज़ ओल्ड एंड एज अगली एज अ वर्न आउट कैब हॉर्स। तुम्हारा कुत्ता बूढ़ा हो चुका है और इतना अगली दिखता है मानो कि एक थका हुआ कैब टानने वाला घोड़े की तरह। ठीक है। लोमोव बोलता है ही इज़ ओल्ड। अब एग्जाम में आपसे क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन दे देंगे ही इज़ ओल्ड, बोलेंगे कि ही कौन है यहाँ पे। तो ही कौन है? गेस को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। गेस बूढ़ा है बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम। लेकिन मैं उसके बदले में 5 स्क्वीजर ना लूँ। वाई हाउ कैन यू गेस इज़ अ डॉग एज फॉर स्क्वीजर वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू। मतलब कि क्यों, तुम भी क्यों लोगी? गेस एक कुत्ता है और जहाँ तक स्क्वीजर का सवाल है तो इसके लिए आर्ग्यू करना एक काफ़ी फ़नी चीज़ है। एनीबडी यू लाइक हैज़ अ डॉग एज गुड एज स्क्वीजर। तुम जिसे भी जानती हो आजकल हर किसी के पास स्क्वीजर इतना अच्छा कुत्ता सबके पास है। यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट। हर झाड़ी में तुम्हें इसका जैसा कुत्ता देखने को मिल जाएगा। 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम। ठीक है। ऐसे कुत्ते के लिए तो 25 रूबल ही ठीक ठाक प्राइस है खरीदने के लिए। ठीक है। नेटालिया बोलती है देयर आर सम डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन यू टुडे इवान वेसेलविच। नेटालिया बोलती है कि डेमन का मतलब होता है एविल स्पिरिट, बुरा आत्मा। लेकिन तुम्हारे अंदर आज एक बुरा आत्मा ढुका हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन करने का। कॉन्ट्राडिक्शन करना मतलब किसी के बात को काटने का। ठीक है। फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मेडोज आर योर्स नाउ दैट गेस इज बेटर देन स्क्वीजर। पहले तो तुमने ये प्रिटेंड किया, ये दिखावा किया कि मेडोज तुम्हारे हैं, उसके बाद आप तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा गेस बेटर है स्क्वीजर से। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से वॉट दे मीन बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर इज़ 100 टाइम्स बेटर दैन योर सिली गेस। लेकिन मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जिन्हें अंदर से तो पता है कि क्या सच बात है लेकिन वो मुंह पे लाते नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि तुम्हें भी पता है अंदर से कि तुम जानते हो कि स्क्वीजर 100 गुना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे गैस से, लेकिन फिर भी तुम बोल नहीं रहे हो, तुम बार बार बोल रहे हो कि गैस बेहतर है। तो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। नेटालिया बोलती है लोमोव को। वाई डू यू वॉन्ट टू से ही इजेंट। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि स्क्वीजर अच्छा नहीं है? लोमोव बोलता है आई सी नेटालिया स्टेपनोवा दैट यू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और अ फूल। बोलता है कि नेटालिया मुझे लग रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम क्या तो मुझे अंधा समझ कर बैठी हो या फिर तुम मुझे एक बेवकूफ़ इंसान समझती हो। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इज ओवर शॉट। तुम्हें ये बात रियलाइज़ करना ही होगा, मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा जो स्क्वीजर है वो क्या है, ओवर शॉट है। नेटालिया बोलती है इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। लोमोव बोलता है ही इज, वो है। नेटालिया बोलती है इट्स नॉट ट्रू, नहीं वो ओवर शॉट नहीं है। लोमोव फिर से बोलता है वाई शाउट मैडम, मतलब मैडम चिल्ला क्यों रही हो आप? नेटालिया बोलती है वाई टॉक रॉट, तो तुम बकवास कर क्यों रहे हो? इट्स ऑफुल, काफ़ी बेकार है तुम्हारा ये बकवास करना। इट्स टाइम योर गेस वॉज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विथ स्क्वीजर। नेटालिया बोलती है कि अब ये वक्त आ चुका है कि तुम्हारा जो गेस है उसको गोली मार के मार देना चाहिए और तुम उसका कंपेरिजन स्क्वीजर के साथ कर रहे हो। लोमोव बोलता है एक्सक्यूज़ मी आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग। लोमोव बोलता है कि अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस डिस्कशन को और कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। नेटालिया बोलती है आई हैव नोटिस डैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। नेटालिया बोलती है कि मुझे पता है ऐसे ही लोग ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं जिन्हें बहुत कम पता होता है। फिर लोमोव बोलता है मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस। शट अप, शाउट्स करके बोलता है। तो लोमोव बोलता है कि मैडम प्लीज़ आप चुप हो जाइए, मेरा दिल लग रहा है कि टुकड़ों में बिखर जाएगा। और फिर चिल्ला के बोलता है कि शट अप। नेटालिया बोलती है आई शैंट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज़ 100 टाइम्स बेटर देन योर गेस। देखिए मैं चुप नहीं होंगी जब तक कि आप ये ना मान लें कि स्क्वीजर 100 गुना बेहतर है आपके गेस से। लोमोव बोलता है 100 टाइम वर्स, 100 गुना बुरा है। बी हैंग टू योर स्क्वीजर, स्क्वीजर को फांसी में लटका दो। हिज हेड, हिज आईज, शोल्डर, ये सब को लटका दो। नेटालिया बोलती है देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, ही इज़ हाफ डेड ऑलरेडी। बोलते कि आपके गेस को तो फांसी में लटकाने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो आदमरा पहले से ही है। लोमोव वीप्स, रोते हुए बोलता है शट अप माई हार्ट्स बर्स्टिंग। बोलता है कि चुप हो जाओ, मेरा दिल बर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेटालिया बोलती है आई शैंट शट अप, मैं चुप नहीं होंगी।
तब ये सब हल्ला चिल्ला सुन के अब एंटर चुबुकोव। चुबुकोव फिर से आते हैं सीन में और बोलते हैं व्हाट्स द मैटर नाउ, अब क्या माजरा है। नटालिया बोलती है पापा टेल अस ट्रूली विच इज़ अ बेटर डॉग, आवर स्क्वीजर और हिज गैस। लेकिन पिताजी आप सच सच बताइएगा कौन अच्छा कुत्ता है, हमारा स्क्वीजर या फिर इनका गैस। लोमो बोलते हैं स्टेफानोविच आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज़ योर स्क्वीजर ओवरशॉट और नॉट, येस और नो। मतलब कि स्टेफानोविच आप सिर्फ मुझे एक बात बताइए कि आपका स्क्वीजर ओवरशॉट है या फिर नहीं, हाँ या फिर ना। चुबुकोव बोलते हैं एंड सपोज ही इज, मतलब कि मान लो वो ओवरशॉट है, व्हाट डज इट मैटर, फ़र्क क्या पड़ता है, ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल डैट एंड सो ऑन, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतरीन कुत्ता है। लोमोव बोलते हैं बट इजंट माई गेस बेटर रियली नाउ, नहीं क्या मेरा गेस अच्छा नहीं है। चुबुकोव बोलते हैं डोंट एक्साइट योर सेल्फ, इतने उत्तेजित मत हो माई प्रीशियस वन, मेरे प्यारे, अलाउ मी, मुझे और एक्सप्लेन करने का मौका दो। योर गेस सर्टनली हैज़ इज गुड पॉइंट्स, तुम्हारे गेस में ज़रूर गुड पॉइंट्स, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, नंबर 1 ही इज़ प्योर ब्रेड, ठीक है, प्योर ब्रेड का है, मतलब इसके पेरेंट्स सेम ब्रीड के हैं। फर्म ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा हो पाता है। हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स, ठीक है, रिब्स भी काफ़ी अच्छा वेल बिल्ड है। एंड ऑल डैट, ये सब कुछ अच्छे पॉइंट्स है तुम्हारे कुत्ते में। बट माई डियर मैन इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ दैट डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट्स, लेकिन मेरे प्यारे अगर तुम्हें सच्ची जानना है तो तुम्हारे कुत्ते में 2 डिफेक्ट भी है। वो 2 डिफेक्ट क्या है, नंबर 1 ही इज़ ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, और दूसरा ही इज़ शॉर्ट इन द मजल। मजल क्या होता है, ऐसे कुत्ते के ऊपर एक मुखौटा पहना देते हैं ताकि वो किसी को बाइट ना करे, कोई चीज़ काटे ना, इसको मजल बोलते हैं। तो तुम्हारे कुत्ते का मुंह छोटा है जिस वजह से वो मजल में थोड़ा छोटा पड़ता है, ठीक से फिट नहीं होता है उसको मजल। लोमो बोलता है एक्सक्यूज़ मी माई हार्ट, बोलता है कि माफ़ कीजिएगा अरे मेरा दिल, फिर से। हाँ, लेट्स टेक द फैक्ट्स, चलो फैक्ट पे बात करते हैं, सच सच बातों पे बात करते हैं। यू विल रिमेंबर डैट ऑन द मैरून्स्की हंट माई गेस रैन नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग वाइल योर स्क्वीजर वॉज लेफ्ट अ होल वर्स्ट बिहाइंड। चलिए फैक्ट पे बात करते हैं। आपको याद ही होगा मैरून्स्की हंट के बारे में, ये एक रेस था जिसमें मेरा गेस जो कुत्ता है वो नेक एंड नेक, मतलब एकदम बराबरी से दौड़ा काउंट के कुत्ते के साथ में, ठीक है, जबकि आपका जो स्क्वीजर था वो पीछे छूट गया था, वो भी कितना पीछे, होल वर्स्ट। वर्स्ट क्या होता है, अ रशियन मेजर ऑफ लेंथ होता है, ये अप्रॉक्स 1.1 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। आपका स्क्वीजर पूरा एक वर्स्ट पीछे रह गया था। चुबुकोव बोलते हैं ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स वीपर इन हिट हिम विथ हिज विप्स, वो पीछे इसलिए छूट गया था क्योंकि जो काउंट का जो वीपर इन था, वीपर इन क्या होता है, हंट्समैन असिस्टेंट, जो काउंट का असिस्टेंट था उसका जो चाबुक था उससे उसको एक चाबुक लग गया था, इसलिए वो मेरा स्क्वीजर पीछे छूट गया था। फिर लोमो बोलते हैं एंड विद गुड रीजन, और अच्छे रीजन से ही उसको चाबुक पड़ा था, मार पड़ा था। द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वॉरिंग अ शीप, जब सभी कुत्ते लोमड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं तो आपका स्क्वीजर जाता है और एक भेड़ के पीछे दौड़ने लगता है, इसलिए उसे मार पड़ा था। चुबुकोव बोलते हैं इट्स नॉट ट्रू माई डियर फेलो, मतलब ये सच बात नहीं है मेरे प्यारे। आई एम वेरी लाइबल टू लूज माई टेम्पर, मैं अपना टेम्पर खो दूंगा अभी, एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ डैट, यही बात पे हम भाई टेम्पर खो देंगे अपना। लेट्स स्टॉप आर्गुइंग, इसलिए बहस करना बंद करो। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्सेस डॉग, तुमने ये बहस इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हर कोई दूसरों के कुत्ते से थोड़ा जलता है। येस वी आर ऑल लाइक डैट, हाँ ये हमारे ह्यूमन बींग्स का यही नेचर है। यू टू सर आर एन ब्लेमलेस, और आप भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको भी जलन हुआ। यू नो सूनर बिगिन विद दिस डैट एंड अदर एंड ऑल डैट, आप एक बहस खत्म नहीं होता कि आप दूसरा बहस स्टार्ट कर देते हैं और ये सब वो सब। आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ याद है। लोमोव बोलते हैं आई रिमेंबर टू, मुझे भी हर चीज़ याद है। चुबुकोव बोलते हैं टीजिंग हिम आई रिमेंबर टू, व्हाट डू यू रिमेंबर, मतलब कि तुम्हें भी याद है, क्या याद है तुम्हें। लोमोव बोलते हैं माई हार्ट माई फुट्स गोइंग टू स्लीप आई कांट, मतलब कि मेरा दिल, मेरा पैर सुन पड़ रहा है, मैं और नहीं, इतना बोल के फिर नटालिया टीज़ करते हुए बोलती है, मतलब उसका नकल उतारते हुए बोलती है माई हार्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, हर वक्त मेरा दिल करते रहते हो, किस टाइप के हंटर हो तुम। यू आउट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस माई हार्ट। नटालिया बोलती है कि तुम्हें तो किचन में जाना चाहिए और वहाँ के किचन ओवन में जाके सो जाना चाहिए और वहाँ पे ब्लैक बीटल्स पकड़ना चाहिए, ना कि फॉक्सेस, हमेशा माई हार्ट करते रहते हो। चुबुकोव बोलते हैं येस रियली व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू एनीवे, देखिए हाँ सच में तुम किस टाइप के हंटर हो। यू आउट टू सिट एट होम विथ योर पैल्पिटेशंस एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, तुम्हें तो घर में बैठना चाहिए अपने पूरा ये हार्ट का पैल्पिटेशन लेके, तुम्हें एनिमल ट्रैकिंग नहीं करना चाहिए, हंटिंग नहीं करना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू
विथ पीपल एंड इंटरफेयर विद देयर डॉग्स एंड सो ऑन। तुम हंटिंग कर सकते हो इस पैल्पिटेशन के साथ भी, लेकिन तुम क्या करते हो कि हर पीपल के साथ आर्ग्यू करने लग जाते हो, बहस में जुड़ जाते हो और इंटरफेयर करते हो उनके कुत्तों के साथ और बाकी सारे मामलों में। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर। सब्जेक्ट चेंज करो नहीं तो मैं अपना टेम्पर खो दूंगा। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनी वे। तुम किसी भी लिहाज से एक हंटर नहीं हो। लोमो बोलता है एंड आर यू अ हंटर, तो क्या आप हंटर है क्या? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रीग। बोलता है कि आप तो हंटिंग के लिए सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि आप काउंट के टच में आ जाए। गेट इन विथ मतलब किसी के टच में आना, किसी से मिलना, ठीक है। आप काउंट से मिल पाए और उसके साथ कोई साजिश रच पाए। इंट्रीग मतलब साजिश रचना। तो ये काउंट कौन है आपको याद होगा, यहाँ पे इसका जिक्र यहाँ पे हुआ था, ये रहा मैरुंस्की हंट रेस में काउंट के कुत्ते के साथ जो गेस है वो एकदम नेक एंड नेक दौड़ा था, वही काउंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। फिर लोमो आगे बोलता है कि ओ माई हार्ट यू आर एन इंट्रीगर, मतलब कि मेरा दिल। फिर बोलता है कि आप एक इंट्रीगर है, साजिश रचने वाले इंसान है आप। चुबुको बोलता है व्हाट आई एम एन इंट्रीगर, शाउट्स शट अप। बोलता है कि क्या कहा तुमने, मैं एक इंट्रीगर हूँ, मैं षड्यंत्र रचता हूँ। फिर चिल्ला के बोलते हैं शट अप, चुप हो जाओ। लोमो बोलता है इंट्रीगर फिर से। फिर चुबुको बोलते हैं बॉय पप, बोलता है कि चुप हो जाओ लड़के, पप मतलब किसी जानवर का बच्चा हो तुम, ठीक है। लोमो बोलता है ओल्ड रैट जेसुइट, ये सब बोल के उसे खोजता है। जेसुइट का मतलब होता है इंट्रीगर, ठीक है, साजिश रचने वाला। चुबुको बोलता है शट अप और आई विल शूट यू लाइक अ पैट्रीज यू फूल, मतलब चुप हो जाओ नहीं तो मैं अभी तुम्हें गोली मार दूंगा, ठीक है, एक पंछी की तरह तुम्हें गोली मार दूंगा। यू फूल बेवकूफ़, पैट्रीज एक बर्ड होता है, ठीक है। लोमो बोलता है एवरीबडी नोज डैट ओ माई हार्ट योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू, माई फीट टेम्पल्स स्पार्क्स आई फॉल। बोलता है कि हर किसी को पता है कि तुम्हारी जो मरी हुई बीवी है वो तुम्हें पीटा करती थी। फिर इतना बोल के अरे मेरा पैर, मेरा टेम्पल्स आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, इस रीजन को टेम्पल बोलते हैं, ठीक है, टेम्पल वाला इलाका। फिर स्पार्क्स बोलता है कि कोई बिजली मुझे दिख रहा है, मैं गिरा। चुबुको बोलता है एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, और तुम भी अपने हाउस कीपर के कदमों तले रहते हो। लोमो बोलता है देयर माई हार्ट बर्स्ट, बोले कि ये लो मेरा दिल टूट के गिरा। माई शोल्डर्स कम ऑफ, मेरे कंधे टूट के नीचे गिर रहे हैं। वेयर माई शोल्डर, मेरा कंधा कहाँ गया। आई डाई, मैं मर रहा हूँ। फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, और इतना बोल के वो आर्म चेयर पर गिर जाता है। और डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर बुलाओ। चुबुको बोलता है बॉय मिल्क शॉप फूल आई एम सिक ड्रिंक्स वाटर सिक। बोलता है कि मिल्क शॉप मतलब होता है कावर्ड, ठीक है, उसको बोलता है तुम कायर हो, बेवकूफ़ हो, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर पानी पीता है, मैं बीमार पड़ रहा हूँ। नेटालिया बोलती है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, किस टाइप के हंटर हो तुम। यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, तुम्हें तो एक घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते हो। टू हर फादर, फिर वो अपने पिताजी को बोलती है पापा व्हाट्स द मैटर विथ हिम, पापा देखिए तो क्या हुआ इसे। पापा लुक, पापा स्क्रीम्स इवान वेसेलविच ही इज़ डेड। बोलता है कि पापा देखिए पापा देखिए। फिर चिल्ला के बोलते हैं इवान वो ये मर गया। चुबुको बोलता है आई एम सिक आई कांट ब्रीथ एयर, बोलता है कि मैं बीमार पड़ चुका हूँ, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे हवा चाहिए। नेटालिया बोलती है ही इज़ डेड, पुल्स लोमोव स्लीव इवान वेसेलविच व्हाट हैव यू डन टू मी, ही इज़ डेड, फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, अ डॉक्टर। नेटालिया बोलती है कि ही इज़ डेड, ये मर चुका है। फिर उसके जो स्लीव, शर्ट के जो स्लीव थे वो उससे ऊपर उठाती है। इवान वेसेलविच बोल के उसे जगाती है। व्हाट हैव यू डन टू मी, ये तुमने क्या कर दिया, ठीक है, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, ये मर चुका है। फिर ये भी सदमे में आके एक आर्म चेयर पर गिर जाती है। और डॉक्टर बोलती है कि डॉक्टर बुलाओ। हिस्टेरिक्स, ठीक है, अनकंट्रोलेबल, अब पागलों की तरह ये भी कर रही है। चुबुको बोलता है ओ व्हाट इज़ इट, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, देखे तो क्या बात है। नेटालिया बोलती है रोते हुए ही इज़ डेड, ये मर चुका है। चुबुको बोलते हैं हु इज़ डेड, कौन मर चुका। लुक्स एट लोमोव, फिर वो लोमोव की तरफ देखते हैं। सो इज ही, मतलब कि सच में ये मर गया। माई वर्ड वाटर, पानी लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। लिफ्ट्स अ टम्बलर टू लोमोव्स माउथ, एक टम्बलर उसके मुंह की तरफ ले जाता है। ड्रिंक दिस, बोलता है पियो। नो ही डजंट ड्रिंक, वो नहीं पी रहा है। इट मीन्स ही इज डेड, इसका मतलब है लोमोव मर चुका है। एंड ऑल डैट आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इनटू माई हेड, इनटू माई ब्रेन, लेकिन मैं खुद को गोली क्यों नहीं मार रहा हूँ। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट येट, मैंने अपना गला अभी तक क्यों नहीं काटा, क्योंकि मैं इतना दुखी इंसान हूँ। मेरे बेटी का शादी अभी फिक्स होने वाला था, उसका होने वाला हस्बैंड अभी मर गया, ठीक है। व्हाट एम आई वेटिंग फॉर, मैं किस लिए रुका हूँ। गिव मी अ नाइफ, मुझे एक छुरी दो। गिव मी अ पिस्टल, एक पिस्टल दो मुझे, मैं खुद तो गोली मार लूँ। लोमोव मूव्स, तभी लोमोव थोड़ा हिलता है। ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, लग रहा है इसे होश आ रहा है, ठीक है। ड्रिंक सम वाटर, लो पानी पियो, डेट्स राइट, ठीक है। लोमोव बोलता है आई सी स्टार्स मिस्ट वेयर एम आई, मुझे तारे दिख रहे हैं, मुझे कुहासे दिख रहे हैं, मैं कहाँ पे हूँ। चुबुको बोलता है हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विथ यू,
बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करो, उठो उठो, शादी कर लो, और तुम्हारे अंदर जो राक्षस है उससे ही शादी कर लो तुम। शी इज़ विलिंग, वो तैयार है। ही पुट्स लोमोव्स हैंड इन टू हिज डॉटर्स, तो वो क्या करता है, लोमोव का हाथ अपने डॉटर के हाथों में रख देता है। शी इज़ विलिंग, वो तैयार है। एंड ऑल डैट, आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन, ओनली लिव मी इन पीस, मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, मुझे सिर्फ शांति में छोड़ो, तुम दोनों शादी करो और रफा दफा हो जाओ यहाँ से। लोमोव बोलता है गेटिंग अप, ए व्हाट टू हुम, लोमोव तो अभी भी हेल्थ से परेशान है, वो उठते हुए बोलता है कि क्या बोल रहे हैं आप, किससे शादी कर लूँ, क्या कर लूँ। चुबुको बोलता है सी इज़ विलिंग, वो तैयार है। वेल किस एंड बी डैम टू यू, बोलता है कि वो तैयार है, ठीक है, उसे किस करो और बाहर में जाओ तुम लोग। नटालिया बोलती है वेल्स ही इज़ अलाइव, यस यस आई एम विलिंग, तो नटालिया रोते हुए बोलती है कि अरे ये तो जिंदा है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। किस चीज़ के लिए तैयार हूँ, शादी के लिए तैयार हूँ। चुबुको बोलता है किस इच अदर, मतलब कि एक दूसरे को किस कर लो जल्दी से। लोमोव बोलते हैं ए किस हूँ, मतलब किसे किस करूँ, दे किस, इतना बोलने के बाद दोनों किस करने देते हैं। कौन कौन, नटालिया और लोमोव, ठीक है। वेरी नाइस टू, मतलब कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज़ मी व्हाट्स इट ऑल अबाउट, मतलब ये किस चीज़ से रिलेटेड था किस। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, ओ अब मुझे समझ में आया किस लिए था। माई हार्ट, फिर मेरा दिल। स्टार्स, आई एम हैप्पी, नटालिया स्टेप ऑन ओवर, बोलता है कि मैं खुश हूँ। नटालिया किसेस हर हैंड, फिर उसके हाथों को किस करता है। माई फुट्स गॉन टू स्लीप, मेरा पैर सुन पड़ रहा है। वो अपने हेल्थ से भी परेशान है, उसका दिमाग अभी भी पूरा अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया है, यहाँ पे वो गिर चुका था बेहोश होके, इसलिए वो ऐसा बात कर रहा है। नटालिया बोलती है आई एम हैप्पी टू, बोला कि मैं भी खुश हूँ। चुबुको व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स, उफ, बोला कि कितना बड़ा बोझ मेरे कंधों से हट गया। नटालिया बोलती है बट स्टिल यू विल एडमिट दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीज़र, नटालिया अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि अभी भी तुम्हें एडमिट करना होगा कि गैस जो है 100 गुना बुरा है स्क्वीजर से। लोमोव बोलता है बेटर, अच्छा है वो। नटालिया बोलती है वर्स, बुरा है। फिर चुबुको बोलता है वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, हैव सम शैम्पेन, बोलता है कि यही एक तरीका है फैमिली स्टार्ट होने का, फैमिली में झगड़ा ना हो तो वो फैमिली कैसा, ठीक है, शैम्पेन पियो लो। लोमोव बोलता है ही इज़ बेटर, बोलता है कि वो अच्छा है, मतलब गैस अच्छा है। नटालिया बोलती है वर्स, बुरा है। चुबुको बोलते हैं ट्राइंग टू साउट हर डाउन, शैम्पेन। तो चुबुको भी सोचते हैं कि ये लोग का झगड़ा खत्म नहीं होगा, तो ये लोग को आवाज़ को डाउन करने के लिए वो जोर से बोलते हैं शैम्पेन, ठीक है, और फिर इतना करके पर्दा गिर जाता है। तो ऐसे करके ये जो प्ले है ये एंड हो जाता है। तो काफ़ी लंबा प्ले था, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा, ये स्टोरी कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जो बाकी कंटेंट है उसको भी देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।